हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स। आप चाहे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे पुलिस वाले की या बैंक की या एसएससी की, जहां भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है रेलवे में, उस सब के लिए ये वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, भारत ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120, इसमें 120 सब जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना है, इसका पहला सफल परीक्षण किस राज्य में किया है? तो पहली बार पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर में। नेक्स्ट है इसमें, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में एक ही पारी में 8 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले पुरुष गेंदबाज कौन बने? तो ऐसा कारनामा पहली बार किया है भूटान के सोनम यसी ने। ये नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोनम यसी, ये भूटान के हैं, कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। देखिए, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ही ध्यान नहीं रखना है कि सोनम यसी ध्यान रख लिया, इनके देश का नाम भी ध्यान रखना है, भूटान है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इन्होंने 8 विकेट लिए हैं, जो ऐसा कारनामा करने वाले पहले पुरुष गेंदबाज हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है इसमें, फरवरी 2026 में भारत किस शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? तो फरवरी 2026 में भारत मेजबानी करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट की। ये है होगी नई दिल्ली में, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। कैसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि नई दिल्ली में भारत के द्वारा फरवरी 2026 में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, या कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेजबानी की गई। तो ये ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन को ध्यान से जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे सुनिएगा और देखिएगा वीडियो को। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा नरसापुरम लेस क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? नरसापुरम लेस क्राफ्ट ये क्या है? तो ये बुनाई का तरीका है, कपड़ों पे, तकिया पे, पर्दे पे एक कोई डिजाइन आकृति की जाती है। जैसे कि स्वेटर बुने जाते थे सिलाई से, वैसे ही क्रोएशिया होती है जिसमें कुछ सिलाई के आकार का होता है लेकिन नुकीला, उसमें एक थोड़ा सा मुड़ा हुआ भाग होता है, उसी के माध्यम से डिजाइन तैयार करती हैं। ज़्यादातर महिलाओं के द्वारा ये काम किया जाता है, तो इसी को कहा जाता है नरसापुरम लेस क्राफ्ट, जिसको GI टैग प्रदान किया गया, इसीलिए ये चर्चा में थी। तो ये आंध्र प्रदेश की है, 150 वर्ष पुरानी ये कला है इस एक तरीके से। तो इससे महिलाएं काफ़ी रोजगार कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है। तो नरसापुरम लेस क्राफ्ट आप समझ गए होंगे, क्रोएशिया होती है, क्रोएशिया बोलते हैं, जैसे सिलाई की जाती थी स्वेटर में, उसके लिए सिलाई होती थी, वो उनको बोलते थे, तो उसी से डिजाइन तैयार की जाती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में शासन में सुधार और बाधाओं को दूर करने वाले कार्य लेख साझा किया है, इसका शीर्षक क्या है? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों के लिए बहुत टिपिकल हो जाते हैं। तो शासन में सुधार और बाधाओं को दूर करने वाले कार्य लेख साझा किए गए प्रधानमंत्री के द्वारा, इसका शीर्षक दिया गया रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025। तो पूछा जाएगा रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025 किसका शीर्षक है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा शासन में सुधार और बाधाओं को दूर करने वाले कार्य लेख का शीर्षक है रिफॉर्म 2025, रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको करना है, जैसे कि कभी कभी रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025 आपके क्वेश्चन में होगा, आंसर में होगा शासन में सुधार और बाधाओं को दूर करने वाले कार्यलेख, किसके द्वारा साझा किए गए? प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, माउंट एटना ज्वालामुखी जो हाल ही में लावा और राख के उत्सर्जन के साथ सक्रिय हुआ, किस देश में स्थित है? तो ये कई बार मैंने बताया, माउंट एटना ज्वालामुखी इटली का ज्वालामुखी है। कभी कभी इटली देश नहीं देता है, इसमें सिसिली द्वीप दे देता है डायरेक्ट कि किस द्वीप पे है, तो आपको पता होना चाहिए सिसिली द्वीप पे है। जनवरी माह में ये सक्रिय हुआ, इसमें लावा और राख उत्सर्जित हुआ, तो एक बार फिर से ये न्यूज़ में रहा, तो माउंट एटना ज्वालामुखी ध्यान रखना है। बहुत बार रिपीट हुआ है ये माउंट एटना ज्वालामुखी, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की पहली कार्गो सिटी, दिल्ली की पहली कार्गो सिटी किस हवाई अड्डे के बगल में विकसित की जा रही है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बगल में विकसित हो रही है दिल्ली की पहली कार्गो सिटी। तो कई बार डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा गया है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, ऐसे हवाई अड्डों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड। तो ये दिल्ली में है और इसी के बगल में दिल्ली में पहली कार्गो सिटी बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कैटल बेल मैराथन चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की गई थी जहां भारत ने 25 पदक जीते? ये पदकों की संख्या जरूर ध्यान रखिएगा। कैटल बेल मैराथन चैंपियनशिप में भारत के द्वारा 25 पदक जीते गए। ये चैंपियनशिप हंगरी के सैगलेट में आयोजित की गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेटर नोएडा में आयोजित वेदा फिडे रैपिड रेटिंग शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ये जगरीत मिश्रा हैं, स्कूल के छात्र हैं, ये 11 वर्ष के हैं, इनके द्वारा ये जीता गया। अब आपको लगेगा ये किस तरह के क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन में। अब ये उत्तर प्रदेश का आईटी हब ग्रेटर नोएडा, तो यूपी के क्वेश्चन, यूपी के जो भी पेपर होंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरओ एगारो अच्छे कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बनते हैं। जगरीत मिश्रा नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल पहल शुरू की है? तो डिजिटल पहल है ये, इसका नाम है ई स्वास्थ्य संवाद। ये शुरू की गई है राजस्थान के द्वारा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। इससे डीआरडीओ द्वारा किस स्वदेशी क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल के लगातार 2 सफल परीक्षण किए गए? तो इस मिसाइल का नाम है प्रिले मिसाइल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये ऐसी मिसाइल है जो हवा में ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, जिससे कि दुश्मन के जो भी हथियार हैं उनके लिए काफ़ी घातक हो जाती है, चकमा देने वाली हो जाती है। और इसकी मारक क्षमता बताई गई है 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक की, इस तरीके से। तो ये ध्यान रखिएगा, सतह से सतह पर मार करने वाली ठोस ईंधन वाली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है प्रिले मिसाइल, जिसका परीक्षण किया गया है अब्दुल कलाम द्वीप से, जो उड़ीसा में है, डीआरडीओ के द्वारा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 सफल परीक्षण किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रेल विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं सलीम अहमद। ये ध्यान रखिएगा। आप बता सकते हैं रेलवे के वर्तमान में सीईओ या कौन है, इस तरीके से, या एमडी कौन है, ये आपको बताना है। पहले मैं आपको बता देता हूँ विनोद कुमार यादव, इस तरीके से ही है, 3 ही बने हैं अब तक सीईओ। तो ये आपको तीनों नाम बताएं तो बता सकते हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी अपॉइंटमेंट वाली, उसमें आपको ये बहुत अच्छे तरीके से बताए थे, इसलिए पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला के बाद महिला T20 आई क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज। तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली भारतीय गेंदबाज ये बन गई हैं दीप्ति शर्मा, 152 विकेट। तो ये ध्यान रखिएगा। आगामी प्रो रेसलिंग लीग, जैसे आईपीएल होता है वैसे ये रेसलिंग का टूर्नामेंट होता है, प्रो रेसलिंग लीग। इसकी नीलामी में सबसे महंगे घरेलू खिलाड़ी तो अमन सहरावत, जो काफ़ी अब मतलब मेडल जीत चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो ये महंगे रहे सबसे। 1 जनवरी 2026 को कौन सा देश 21वें सदस्य के रूप में आधिकारिक तौर पर यूरो मुद्रा संघ में शामिल हुआ? तो ये बुल्गारिया हुआ है। बुल्गारिया की कैपिटल ध्यान रखिएगा, सोफिया है बुल्गारिया की कैपिटल। ये पूछी जा सकती है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं तो इन देशों की कैपिटल पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर के रूप में किसने शपथ ली? इस पद को संभालने वाले वे पहले दक्षिण एशियाई वे बन गए। तो ये जोहरान ममदानी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, जो न्यूयॉर्क शहर के वर्तमान के मेयर हैं और अब तक के 112वें नंबर के मेयर हैं। चर्चा में ये यूँ रहे, जब इन्होंने ये मेयर का इलेक्शन जीता तब इन्होंने भी जिक्र किया भारत का, भारत में जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका, गांधी जी का। उसके बाद जब इन्होंने शपथ ली तो दिल्ली के एक्टिविस्ट हैं वर्तमान में, जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, काफ़ी ज़्यादा उनका चर्चा रहता है, उनका जिक्र किया। तो ये भारत में लगातार चर्चा में रहे हैं जोहरान ममदानी, तो इनका जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने इसमें शॉर्ट पे किया था, तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा। साथ ही ये जरूर ध्यान रखिएगा कि न्यूयॉर्क शहर के ये 112वें नंबर के मेयर हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, ये कुछ भी पूछ लेंगे 112वें नंबर के या पहले दक्षिण एशियाई कौन ने, इस तरीके से ये पॉइंट मैं आपको बता भी रहा हूँ, तो ये जरूर आपको ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से जेहन में ये करंट अफेयर्स तैयार हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट बोर्ड के अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये एसबीआई के पूर्व में चेयरमैन रहे थे दिनेश कुमार खारा, इनको अभी वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली बोर्ड का अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीआरडीओ के 68वें स्थापना दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किस महत्वाकांक्षी वायु रक्षा पहल पर प्रकाश डाला? तो ये वायु रक्षा पहल है, इसका नाम है सुदर्शन चक्र, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल साहित्य महोत्सव 2026 के लिए किस देश को अतिथि देश घोषित किया गया? ये सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल साहित्य महोत्सव सम्मेलन। ये 22 जनवरी 2026 से 25 जनवरी 2026 तक होगा केरल के कोझिकोड तट पर। तो इसमें जो अतिथि देश घोषित किया गया वो जर्मनी को घोषित किया गया।
और इसी से जुड़ा हुआ ये पॉइंट है कि केरल साहित्य महोत्सव 2026 के गेस्ट ऑफ ऑनर कौन होंगी। तो ये अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम जी होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सुनीता विलियम जी कितना ज़्यादा लंबे समय तक फंसी रही थी अंतरिक्ष में, आपको पता होगा। और इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ ये हमने इमेज भी ऐड किया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कोझिकोड बीच पे होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रार्थना सभाओं के दौरान स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य कर दिया। तो ऐसा निर्णय राजस्थान ने लिया है, और राजस्थान के साथ ही आप यूपी भी ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने भी सेम निर्णय लिया है। तो राज्य हैं यहाँ पर ये, इस सरकार ने प्रार्थना सभाओं के दौरान स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ना अनिवार्य किया है, मॉर्निंग असेंबली में 10 मिनट का, इस तरीके से। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने जनवरी 2026 से अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को मुफ्त पैकेट बंद चीनी वितरित करने की घोषणा की। तो ये दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ने किया, और दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं, क्योंकि ये कुछ भी बोल देती हैं किसी भी मंच पर, ऊट पटांग, बिना सिर पैर वाली बात, इन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ऐसे ही कुछ भी बोल देना सही नहीं है इतने बड़े पद पर जाकर। एक गरिमामय पद होता है डिप्टी मतलब सीएम का, और उस पर जाके आप कुछ भी बोल रहे हैं, थोड़ा सोचना समझना चाहिए। लेकिन फिर सारी कवर हो जाती है, पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है मीडिया वगैरह का, तो बच जाते हैं ये लोग। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली की राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में उद्घाटित पवित्र पिपरहवा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का शीर्षक क्या था। तो ये था प्रकाश और कमल जागृति व्यक्ति के अवशेष। प्रकाश और कमल जागृति व्यक्ति के अवशेष, ये शीर्षक रहा नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में उद्घाटित पवित्र पिपरवा अवशेषों का अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का। तो ये पूछे जाते हैं इस तरीके से क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं। तो ये लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह अपॉइंट हुए हैं। बीआरओ की बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। साथ ही साथ बीआरओ की कभी कभी स्थापना पूछ ली जाती है, तो 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रमेण सर्वम साध्यम, यानी कि आप श्रम से, मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, इसका हिंदी में अर्थ होता है। तो ये सच भी है और कितना मोटिवेशनल भी है। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो ये नई दिल्ली करेगा, ये शायद रिपीट हो गया पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक का प्रभार किसने संभाला है। तो ये ममता वर्मा ने संभाला है, नाम ध्यान रखिएगा, ममता वर्मा, ये अब दूरदर्शन समाचार की महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच पुनः किसे अपॉइंट किया गया है। तो ये पहले भी थे शॉर्ट मारिन, अभी भी वर्तमान में बने हुए हैं, फिर से अपॉइंट कर दिए गए हैं, नीदरलैंड के हैं भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जनवरी को सेना दिवस परेड 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो ये राजस्थान की राजधानी जयपुर पिंक सिटी में किया जाएगा। नेक्स्ट है, शोधकर्ताओं ने पर्यटन के कारण किस क्षेत्र में गैलेक्सी मेढक के विलुप्त होने की आशंका जताई। तो ये पश्चिमी घाट पर इस तरीके की आशंका जताई गई है शोधकर्ताओं के द्वारा कि जो गैलेक्सी मेढक होता था वो अब पूरी तरीके से एक्स हो चुका है, विलुप्त हो चुका है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे कठिन रैली डकार रैली में लगातार 7वीं बार भाग लेने वाले भारतीय राइडर कौन है। तो ये है हरित नोआ। इस तरीके के क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, बहुत कम बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन सही कर पाते हैं और पूछे बराबर जा रहे हैं एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरित नोआ ये केरल के हैं और ये लगातार 7वीं बार दुनिया की सबसे कठिन रैली डकार रैली में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 2025 में पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक जन्म के समय लिंगानुपात दर्ज किया। तो ये हरियाणा राज्य वैसे भी बेटियों को लेकर चर्चा में रहा है। यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान काफ़ी जोर शोर से चलाए गए, जिससे कि यहाँ पर पहले क्या था, लड़कियों को बहुत कम तवज्जो दी जाती थी, बहुत कम शिक्षा दी जाती थी और कभी बहुत नकारात्मक घटनाएं हो जाती थी, जन्म होते ही मार दिया जाता था। लेकिन यहाँ लिंगानुपात सुधरा है, पिछले 5 वर्षों में सबसे इम्प्रूवमेंट हुआ है, 923 लिंगानुपात हुआ है हरियाणा जिले में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कुषाण काल के दुर्लभ सिक्के किस प्राचीन स्थल पर खोजे गए। तो ये तक्षशिला में खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के निर्देशों के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस खिलाड़ी को टीम से बाहर करने का फैसला किया। तो ये मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था, इनको टीम में ले लिया था शाहरुख खान ने कोलकाता नाइट राइडर में, तो फिर बहुत विवाद बढ़ गया, तो बीसीसीआई ने निर्देश दिए अब इनको
बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ किया गया? तो ये 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट वाराणसी में हो रहा है। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है ये वाराणसी, काशी, जो दुनिया का सबसे प्राचीन शहर के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेंडर वर्ष 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन जो कि 983 बनाए हैं, बनाने वाले बल्लेबाज कौन रहे? तो वर्ष 2025 में टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन शुभमन गिल ने बनाए। काफ़ी उभरते हुए खिलाड़ी हैं ये, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भारतीय सेना की कौन सी पशु टुकड़ी मार्च करेगी? तो पहली बार शामिल होगी कोई पशु टुकड़ी जो भारतीय सेना की है। इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा, रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर। ये एक पशु टुकड़ी है भारतीय सेना की जो फर्स्ट टाइम 2026 की जो गणतंत्र दिवस परेड होगी इसमें शामिल की होगी या मार्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का हाई स्पीड परीक्षण अधिकतम गति सफलतापूर्वक पूरा किया गया। तो ये रही 180 से 182 किलोमीटर प्रति आवर। ये गुवाहाटी यानी कि असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक चलेगी ये ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी ने देश भर में वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू करने की घोषणा की? तो ये BSNL ने की है, भारत संचार निगम लिमिटेड ने। उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से DRDO द्वारा किस क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल के लगातार 2 सफल परीक्षण किए गए? तो अभी बता दिए ये प्रलय, और इसकी ये रेंज भी बता दी थी, 150 से 500 किलोमीटर। रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का शुभारंभ 5 जनवरी 2026 से कहां पर किया गया है? तो ये 5 से 10 जनवरी को आयोजित हुए हैं खेलो इंडिया बीच गेम, और दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण गोवा में हुआ था, दूसरा ये दीव में हुआ है, दीव के घोगला बीच पर, और ये बहुत पूछे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सेना के ये हैं अजय कुमार, इन्होंने जीता। नेक्स्ट है, खबरों में रहे जोनाथन गेविन एंटनी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भी निशानेबाजी संबंधित हैं, और इन्होंने ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में 10 मीटर एयर पिस्टल में भी स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने भी, जोनाथन गेविन एंटनी ने, नाम ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने एशियाई पेंशन स्कीम, एश्योर्ड पेंशन स्कीम शुरू की? तो तमिलनाडु ने शुरू की है, तो ध्यान रखिएगा। इसको ओल्ड पेंशन के रूप में भी जाना जाता है, OPS के रूप में भी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण खबरों में रही कलई द्वितीय या सेकंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये लोहित नदी पर स्थित है। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, लोहित नदी कहाँ है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़े सैन्य अभियान में अमेरिकी सेना ने निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है 2026 की शुरुआत होते ही सबसे बड़ी घटना जो हुई वो यही हुई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर या जियो पॉलिटिक्स में, कि एक देश के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन से वाइफ के साथ किडनैप कर लिया गया, पकड़ लिया गया, और अभी भी वो बंदी बने हुए हैं। अमेरिका ने ऐसा काम किया। ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो। यहाँ से तो 100% सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है। और वेनेजुएला की कैपिटल तो ध्यान रखनी है आपको, काराकस है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली के राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में ये किया गया है। दिल्ली विधानसभा में भारत माता नामक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। DRDO द्वारा विकसित किस सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण जल्द होने वाला है? इसकी मारक क्षमता 8000 किलोमीटर है, तो इसका नाम दिया गया है K6 मिसाइल। ये एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, K6 मिसाइल। इसकी मारक क्षमता है 8000 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कॉन्सर्ट इकोनॉमी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नए सेल की स्थापना की है? तो ये स्थापना की गई है सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कॉन्सर्ट इकोनॉमी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इस नए सेल का नाम है लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत कुल उत्पादन के साथ किस देश को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया? ये भी चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा, तो चीन के बाद बन गया है भारत
दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश। और भारत में चावल उत्पादक में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पे, अगर स्क्वायर प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से पूछे तो पंजाब है। ये सब पॉइंट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है जिसे गोवा में कमीशन किया गया है? भारत का ये पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रक पोत है जिसका नाम है समुद्र प्रताप, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल के लड़ाकू विमान तेजस ने हाल ही में अपनी सफल उड़ान के कितने वर्ष पूरे किए? तो ये 25 वर्ष पूरे किए। और ये जो दुबई में एयर शो हो रहा था उस दौरान एक दुर्घटनाग्रस्त भी हो गया था तेजस, आपको पता होगा। तो इस तरीके से इससे क्वेश्चन बन सकता है, इसने 25 वर्ष पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए? तो ये संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 फसलों की कितनी नई उच्च उपज वाली सुपर सीड किस्में जारी की? तो इन्होंने 184 जारी की, 184। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने T20 विश्व कप मैचों को भारत से श्रीलंका स्थापित करने का अनुरोध ICC से किया? तो ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने किया है। और भारत तो श्रीलंका में ही होगा, ये पूरा का पूरा T20 मैच जो होगा, तो बांग्लादेश के साथ जो भी मैच होंगे वो श्रीलंका में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सेना द्वारा निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने के बाद वेनेजुएला का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना? तो ये डेल्सी रॉड्रिगेज बनी है। इनका नाम ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेल्सी रॉड्रिगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सैन्य शासन में अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 6100 से अधिक कैदियों को रिहा किया? तो ये म्यांमार ने किया है। नेपिडो यहाँ की कैपिटल है, आपको पता होना चाहिए क्या आता है, यहाँ की करेंसी है, म्यांमार ने किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने निगरानी में सुधार के लिए रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित करने का निर्णय लिया? तो ये दिल्ली ने निर्णय लिया है रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने का। आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने किस नई विशेष बटालियन का गठन किया? तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भैरव बटालियन का गठन किया गया है आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना के द्वारा। तो ये भैरव बटालियन नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये जो 26 जनवरी 2026 को रिपब्लिक डे मनाया जाएगा, ये 77वें नंबर का होगा, ध्यान रखिएगा। ये नंबर भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। और इसमें जो मुख्य अतिथि होंगे वो यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन होंगी और इनके साथ होंगी एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके किसी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हो आप तो ध्यान रखिएगा। ये 2 शख्स हैं, मतलब एक तो ये यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन और ये हैं यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा। तो ये दोनों के दोनों मुख्य अतिथि हैं भारत के 26 जनवरी 2026 के 77वें गणतंत्र दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन चांसलर का नाम क्या है जो 12 जनवरी 2026 को किसी एशियाई देश की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए भारत आएंगे? तो फ्रेडरिक मर्ज, ये वर्तमान में जर्मन के चांसलर हैं। आप सबने देखा होगा एंजेला मार्केल जब चांसलर थी जर्मन की तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था कि जर्मन की चांसलर कौन है, तो ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से शिंजो आबे जब प्राइम मिनिस्टर थे जापान के तो उनसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता था। तो फ्रेडरिक मर्ज अभी भी बहुत प्रासंगिक प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान रखिएगा। जर्मन की चांसलर हैं वर्तमान में फ्रेडरिक मर्ज और अभी ये भारत की यात्रा पर भी आ रहे हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनकर किसने इतिहास रचा? तो ये काम्या कार्तिकेयन जो 18 वर्ष की हैं मात्र और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची हैं और इस सबसे कम उम्र में इन्होंने ये कारनामा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने IPL के प्रसारण पर प्रतिबंध लगाया? तो बांग्लादेश ने ऐसा निर्णय लिया। भारत तो बांग्लादेश के तनावपूर्ण बने हुए हैं संबंध काफ़ी ज़्यादा, बांग्लादेश में हिंसा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। शेख हसीना जब से भारत में रह रही हैं तब से और ज़्यादा विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सप्ताह के 4थे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये गोवा में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये सुरेश कलमाणी हैं। आप सब लोग अगर जानते हो तो 2010 में जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे नई दिल्ली में,
तब सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे थे ये सुरेश कलमाड़ी। बताया जाता है बहुत बड़ा घोटाला इनके द्वारा किया गया था। अब जांच में बाद में चाहे कुछ भी आया हो, लेकिन इस तरीके से ये सुरेश कलमाड़ी उसी दौरान चर्चा में आए थे और ये पायलट भी थे, इनको ट्रेनिंग लिए हुए थे। तो इनका अभी हाल ही में जनवरी माह में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा स्थापित करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया? तो ये 5वां देश बना है भारत। किसके लिए बना है? भारत सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा स्थापित करने वाला। सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा सिर्फ और सिर्फ 5 देशों के पास है। भारत 5वां देश बना है। इससे पहले जो थे वो अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान है, इनके पास है। इसके अलावा ये 5वां देश भारत बन गया। किसके लिए? सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा स्थापित करने वाला। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ इस लाइन पे, जिससे कि आपको ये अच्छे तरीके से तैयार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को किस विषय के रूप में घोषित किया है? तो वर्ष 2026 को भारतीय सेना के द्वारा नेटवर्किंग और डेटा सेंटर सिटी का वर्ष घोषित किया गया है। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस संस्थान द्वारा प्रकाशित 5 शास्त्रीय भाषाओं की 55 दुर्लभ साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया? तो ये केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान में ऐसा किया गया। वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। इन्होंने केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा प्रकाशित 5 शास्त्रीय भाषाओं की 55 दुर्लभ साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया जनवरी 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले किस दुर्लभ मेढक प्रजाति का हाल ही में शोधकर्ताओं ने विलुप्त होने का बताया? तो गैलेक्सी फ्रॉग को बताया है, ये बताया मैंने। इस नाम ध्यान रखिएगा, गैलेक्सी फ्रॉग, जिसका साइंटिफिक नाम है मेलान बैट्रॉक्स इंडिकस। इसको शोधकर्ताओं ने विलुप्त बता दिया। तो ये पश्चिमी घाट पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव गाडगिल जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित थे, पर्यावरणविद थे माधव गाडगिल। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, WPL यानी कि महिला प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण का मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो चौथा संस्करण जो होगा वो नवी मुंबई और गुजरात के वडोदरा में होगा। चौथा होगा। 2023 में ये WPL शुरू किया गया था, जिसकी पहली विजेता रही थी मुंबई इंडियंस, फिर RCB रही थी, महिलाओं की बात हो रही है, फिर मुंबई इंडियंस रही तीसरे की, अब चौथा ये 2026 में होगा। देखते हैं इसमें कौन विजेता रहता है। और कमाल की बात ये है, तीनों 2023, 2024, 2025 WPL की उपविजेता दिल्ली रही थी। तो ये भी ध्यान रखना है आप। नेक्स्ट है, चीन के तियानजिंग में आयोजित होने वाली 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन की 18 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो तेजिंदर पाल सिंह तूर, जो गोला फेंक खिलाड़ी हैं, ये करेंगे। नेक्स्ट है, स्टार्टअप और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने टेक्स्ट रैम्प्स योजना के तहत 15 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये कपड़ा मंत्रालय ने किए। देश का पहला PM मित्रा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देश का पहला PM मित्रा पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा गलियारे के तहत पुनर्जीवित की जा रही मुंगेर गन फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? तो ये रक्षा गलियारे के तहत पुनर्जीवित की जा रही है मुंगेर गन फैक्ट्री, ये बिहार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो के 79वें में स्थापना दिवस के अवसर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो इस योजना का नाम है साइन योजना, स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म एंड नेचर एम्पावर्ड वुमेन। इसकी फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिएगा, साइन की। ये BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर शुरू की गई है। ये स्थापना दिवस लखनऊ में मनाया गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो यूपी वाले तो विशेष तौर पर इस साइन योजना को तैयार कर लें, इसकी फुल फॉर्म तैयार कर लें। और ये भी ध्यान रखें कि BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो का 69वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में आयोजित हुआ। ये 6 जनवरी 2026 को हुआ। तो ध्यान रखिए, 79वां स्थापना दिवस। इस साइन योजना का उद्देश्य है गुणवत्ता, सुरक्षा और मानकों के बारे में जागरूकता फैलाकर महिलाओं को सशक्त बनाना, ताकि वे घरों और समुदायों में गुणवत्ता मानकों को लागू करने वाले परिवर्तन एजेंट बन सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की? तो ये 66 ऐसे
संगठन हैं जिनसे अमेरिका ने हटने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से भी पहले भी कई चीज़ों से हट चुका है अमेरिका, तो जैसे कि WHO से अलग हो चुका, UNHRC से अलग हो चुका, पेरिस जल समझौता से अलग हो चुका। तो ये एक अपना अलग ही वे में चल रहा है अमेरिका, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से इस तरीके से, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय हाल ही में किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। आप सबको पता होना चाहिए ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आप बताइएगा। और साथ ही साथ आपके यूपी वाले या और भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चारागाह और पशुपालक वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों और महिलाओं के डबल ट्रैप खिताब क्रमशः किसने जीते? तो मोहम्मद असफ यूपी के हैं, इन्होंने जीता, और अनुष्का सिंह भाटे ये राजस्थान की, इन्होंने जीता। तो ये ध्यान रखिएगा, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में ये इन्होंने जीते हैं खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत भारत का पहला PM विश्वकर्मा स्टोर कहाँ उद्घाटित हुआ? तो ये नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर हुआ। PM मित्रा पार्क मैंने बताया मध्य प्रदेश में होगा देश का पहला, और इसी तरीके से एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत भारत का पहला PM विश्वकर्मा स्टोर ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के अनुसार कौन सा क्षेत्र निर्यात में 47% की वार्षिक वृद्धि के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39वें सूरजकुंड मेले के लिए कौन से 2 राज्य थीम स्टेट घोषित हुए? तो सूरजकुंड मेला बहुत पूछा जाता है, हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है, ये तो ध्यान रखना ही है। वर्ष 2026 का ये 39वां होगा, ये अंक भी ध्यान रखना है। इसके 2 राज्य जो थीम स्टेट बने हैं वो उत्तर प्रदेश और मेघालय बने, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश जूनियर ओपन के अंडर 19 फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? मैं कई बार बता चुका हूं अनाहत सिंह नाम, तो स्क्वैश की खिलाड़ी हैं, और स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 भारत ने जीता, ये भी ध्यान रखना है। और पहली बार ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर 19 के फाइनल में पहुंची अनाहत सिंह, और इसमें ये सिल्वर मेडल जीता इन्होंने, यानी कि फाइनल में ये फ्रांस की लॉरेन बाल्टियान से हार गई। फ्रांस के लॉरेन बाल्टियान ने इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता और भारत की अनाहत सिंह ने सिल्वर मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का परीक्षण किस रूट पर किया गया? तो ये हरियाणा के जो जींद सूना सोनीपत रूट है, इस पर किया गया भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा, तो ध्यान रखना है। DRDO द्वारा सैनिकों के लिए विकसित उस पोर्टेबल उपकरण का नाम क्या है जो समुद्री जल को पीने योग्य बनाता है? तो ये समुद्री जल को पीने योग्य बनाने वाला एक उपकरण विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। इसका नाम है स्वदेश समुद्री जल अलवर्गीकरण प्रणाली के तहत ये समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाता है। स्वदेश उपकरण इसका नाम दिया गया है, तो ध्यान रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है सी वाटर डिसलिनेशन सिस्टम, तो ये भी ध्यान रखिएगा स्वदेश। 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये पंजाब में किया जा रहा है, पंजाब के लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स का। सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक ने। देखिए, ये जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, यहाँ कुछ भी होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इनके जो हाई कोर्ट्स वगैरह हैं, कुछ में नहीं है, तो उसमें कोई अपॉइंटमेंट है वो पूछा जा रहा है, हमेशा ही पूछा जाता रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। सिक्किम के नए मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की टीम ने पहली बार विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 क्रिकेट में खिताब जीता? तो विजय मर्चेंट ट्रॉफी आपको ध्यान रखनी है, ये क्रिकेट की है, अंडर 16 की, ये पहली बार जम्मू एंड कश्मीर की टीम के द्वारा जीती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क निर्माण में व्यावसायिक उपयोग के लिए पराली से बायोबिटुमेन तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो पराली कितने ज़्यादा चर्चा में रहती है, जब ये जलती है तो तमाम प्रदूषण होता है। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा कृषि का काम होता है, वहाँ जलती है। लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली गई है, इससे बायोबिटनेस तकनीक के तहत रोड बनाने की तकनीक विकसित की गई है, जो कि भारत ने ऐसा कारनामा किया है। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 जनवरी 2026 को निर्धारित EOS अर्थ ऑर्बिटेशन सैटेलाइट N1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन के लिए इसरो किस प्रक्षेपण यान का उपयोग करेगा? तो ये PSLV C62 इसका उपयोग किया जाएगा। ये प्रक्षेपण यान है, ये भारत का है, इसरो का है। इसी के तहत EOS N1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मिशन लॉन्च किया जाएगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये, इसका कहते हैं फुल फॉर्म, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फरवरी मार्च 2026 में होने वाली ICC पुरुष T20 विश्व कप के सह मेजबान के रूप में कौन से 2 देश हैं? तो ये भारत और श्रीलंका के, मैंने बता दिया। नेक्स्ट है गृह मंत्रालय ने अधिसूचना के अनुसार जनगणना 2027 का पहला चरण किस तारीख से शुरू होगा? तो ये 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। 10 से 18 जनवरी तक आयोजित होने वाले 53वें विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जा रहा है। ये डेट भी ध्यान रखना है, 10 से 18 जनवरी को हो रहा है 53वें विश्व पुस्तक मेले का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया है? तो ये किया है असम में। इस तरीके से ध्यान रखना है। कौन है असम के राज्यपाल, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कई बार आपको बताएंगे जब भी असम का जिक्र होता है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा असम के राज्यपाल का नाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिला एवं बाल विकास के लिए साझेदारी सुदृढ़ करने के लिए किस एकीकृत डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया? तो इसका नाम है पंखुड़ी। ध्यान रखिएगा, पंखुड़ी पोर्टल शुरू किया गया है। एक डिजिटल पोर्टल है, किस लिए किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये भी ध्यान रखना है कि कौन से मंत्रालय ने पंखुड़ी नामक डिजिटल पोर्टल शुरू किया, जो महिला एवं बाल विकास के लिए साझेदारी सुदृढ़ करने के लिए है। तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पंखुड़ी नामक एक एकीकृत डिजिटल पोर्टल शुरू किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्र के भारतीय स्टार्टअप्स के साथ एक उच्च स्तरीय गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की? तो भारतीय AI स्टार्टअप्स के साथ किया। हाल ही में शुरू हुआ सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1026 ईस्वी में किस आक्रमणकारी द्वारा मंदिर पर किए गए हमले की 1000वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है? तो ये महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था सोमनाथ का मंदिर, इसने तोड़ फोड़ दिया था। तो इसी मतलब कारणवश ये 1000वीं वर्षगांठ के रूप में ये मनाया जा रहा है सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। 1026 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था, ये भी पूछा जाता है। तो ये कहाँ पर है सोमनाथ मतलब मंदिर, ये कहाँ का था? तो गुजरात का था, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो ये सर्जिया गौर को किया गया। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये थे हमारे टॉप 100 वन लाइनर। मैंने इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स के सेलेक्ट किए हैं, चाहे वो इजी लगे हों आपको, चाहे हार्ड लगे हों, लेकिन जो परीक्षा में आएंगे वो सब इसमें रखे गए हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मैं चाहता तो था पेड करूं, लेकिन पेड नहीं कर सकता मैं। आप लोग चाहें तो कर, कुछ आपकी कैसे भी सोचते हो, लेकिन मैं पेड नहीं करता हूं। लेकिन ये पेड वाला कंटेंट है बिल्कुल पूरी तरीके से। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस PDF को आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में पढ़िएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ से 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आपको देखा होगा वीडियो को तो समझ में आया होगा कितने अच्छे लेवल के सारे क्वेश्चन हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं जो आपको इसके आंसर बताने हैं। देखता हूँ वीडियो को आपने कितने अच्छे तरीके से देखा है। देखिए, आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने किस नई विशेष बटालियन का गठन किया गया? ऐसे करके आप आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन नंबर 1। फिर है दूसरा, 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भारतीय सेना की कौन सी पशु टुकड़ी मार्च करेगी? नेक्स्ट है, सड़क निर्माण में व्यावसायिक उपयोग के लिए पराली से बायो बिटुमेन तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो वन लाइनर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से आप अगर इसे पसंद करेंगे तो मैं 10-10 दिन के वन लाइनर आपके लिए लाऊंगा। पूरे मंथ के 300 हो जाएंगे इस तरीके से, 300 पूरे के पूरे, हर 10 दिन के 10-10 करके 100। तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।